इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक का मतलब तो समझ रही हो कि चार्ज से रिलेशन है इसका। इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़े। और डाई का मतलब होता है दो। अब पोल मने तो समझ ही रहे हो। जैसे अर्थ में क्या, जैसे मान लो कि देखो, जैसे देखो हम लोग का जो अर्थ है, नहीं बोलते हैं कि नॉर्थ है साउथ है इस तरह, तो ये भी पोल है एक तरह से। ये भी तो एक तरह से पोल है जी, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना। तो ये भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर ही इसको रखा गया है। लेकिन ये हम लोग का इससे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे ये हम लोग का कैसा है, जैसे मान लो एटम पढ़ती हो, एटम मान लो एटम की हम लोग बात करते हैं, वो छोटे स्तर पर आते हैं। तो बीच में देखो प्रोटॉन रहता है, ये जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो इस तरह के सेपरेशन की पढ़ाई होती है इसमें, बहुत कम सेपरेशन हो। बोलो तो हाइड्रोजन का कितना होता है आर, बोलो तो आर हाइड्रोजन कितना होता है रेडियस, हाँ फर्स्ट ऑर्बिट का 0.53 होता है एंगस्ट्रॉम। नहीं पढ़ी है तो 0.53, क्या बात करती हो। रदरफोर्ड मॉडल नहीं पढ़ी है, बोर मॉडल नहीं पढ़ी, तो बोर मॉडल में नहीं है। 0.529 गुने एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम नहीं पढ़ी हो। तो यही ना हुआ, एन का मान वन रख दिए, जेड का मान वन रख दिए, तो 0.529 ना तो 0.53 कर दिए, तो एंगस्ट्रॉम हो गया। मैंने इस तरह के सेपरेशन के लिए डिफाइंड है ये। जैसे ऐसा नहीं है कि दो को हम चार्ज ले लिए अलग अलग प्लस और माइनस तो ये डाइपोल बन गया, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हल्का सोचना होगा, बहुत कम सेपरेशन पर होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस kept close to each other comma is known as इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो जी पहले इसको समझो, ये डिफिनेशन अगर पकड़ में आता है, जैसे मान लो कि अगर हम दोनों को प्लस रखे, प्लस कर दिए, तो क्या ये डाइपोल होगा, माइनस क्यू और क्यू रख दिए, मान लो ये बीच में ये सेपरेशन हम दे देते हैं, ए है या एल एल कर दो ना, एल कर दो, एल एल है एल, बोलो दी ये डाइपोल बन, इस डिफिनेशन को पढ़ के बताओ ये डाइपोल है कि ये डाइपोल है। है नहीं पढ़ी, बढ़िया तो ऊपर पढ़ो ना, पढ़ो जी। हाँ नीचे वाला का ये ना हुआ डाइपोल, ये डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट क्लोज टू ईच अदर, हाँ नजदीक रखा होना चाहिए, ठीक है। और ये समझना होगा कि ट्वेल्व जो है ना स्मॉल, वेरी स्मॉल होना चाहिए, ये तब जाके ये कहलाया इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले तो इसको पकड़ना हो, समझी बात को जी। इसको पढ़ो, पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट क्लोज टू ईच अदर इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब हम लोग इसका अच्छा, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है एटम का। एक्चुअली केमिस्ट्री में ही ज्यादा प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ते हैं इसको, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो दूरी होता है बहुत कम होता है, तो ये पूरी तरह सेट हो जाता है। वहां हम लोग म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, वहां म्यू, और यहाँ तो पी के द्वारा। चलो यहाँ तक लिखो पहले, समझी। इसका हिंदी बता सकती हो अपने लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ, बोलो तो बोलेगा, बोलो कि क्या लिखा हुआ है। हाँ ये डिफिनेशन है, तो उसको अपने भाषा में क्या बोलोगी, किसी को बताना हो तो। हाँ एक दूसरे के, हाँ क्लोज रखा हो, हाँ तो सही है, वैसे बोलना है। एक तरह से दो फ्रेंड हो गया, इक्वल पेयरिंग, कपल।
कपल भी एज लाइक डायपोल नहीं। पीछे छूटो, पीछे क्लास आई थी ना जी, पेज गिन के छोड़ दो। देखिए हो गया, लिख ली, उसको बना लो एटम वाला। हाँ एटम वाला को बना लो, बगल में उसे भी बना सकती हो समझने के लिए। अच्छा ये रूमा में आधे में लाइट है क्या हो। टेल 12 is the separation between 2L is the separation between two charges Q and माइनस Q। और कुछ, और 12 क्या हुआ, वेरी स्मॉल हो गया। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मैंने ये मैंने कि जब दो समान परिमाण और विपरीत चिन्ह वाले आवेश एक दूसरे के निकट रखे जाते हैं तो उसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका हिंदी होगा, इंग्लिश में थोड़ा कम लिखोगे तो काम हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टेट में ऐसा ना कॉपी ही भर जाएगी, हमारा कॉपी हो गया। जल्दी लिखो, लिख ली। हो गया, देखो फटाफट। मैंने कि जब दो चार्ज हो, एक प्लस एक माइनस, जैसे ऐसे एक और बगल में लिख लो अगर कंफ्यूजन ना हो। मान लो कि Q1 बराबर मान लो कि 2 म्यू सी है और Q2 बराबर क्या हो गया, माइनस 2 म्यू सी। देखो इस तरह होला, हम यहाँ पर बीच में ओरिजिन टैप कर ले रहे हैं, दोनों ओरिजिन से इधर उधर। हम चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी दिखा सकते हैं, या एल से दिखा चुके हैं तो ए से दिखा सकते हैं। देखो मैंने दोनों टू है, ये भी टू होना चाहिए भाई, पक्का। एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब ओरिजिन से दोनों लेफ्ट राइट करके दिखाने का एक तरीका है, और एक तरीका ऐसे है, दो तरीका मिलेगा, बस तीसरा तरीका नहीं मिलेगा। तो दिक्कत होता है भेजने का, दूर से दिक्कत रहेगा। तो इसे बैठा दो उसको, पावर वाला चश्मा है। ये दोनों आगे बैठो, बैग हटा के आगे बैठो। अच्छा
जैसे मेरा भी चश्मा है, नजदीक वाला में दिक्कत होता है, दूर में दिक्कत नहीं है। निकट में थोड़ा दिक्कत होता है, धुंधला दिखाई पड़ता है। और अगर मान लो कि हमको निकट दिखाई नहीं दे रहा है, कौन सा बीमारी हमको है? हाँ, दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि, दूर का दिखाई देता है, हाइपरमेट्रोपिया है ना। हाँ, उसका ट्रिक अच्छा है, दू और दू अक्षर का हो गया तो 3 नंबर का चश्मा लगेगा, ऊ तल। आ, निकट दृष्टि दोष है तो 3 अक्षर का रोग है तो 4 नंबर वाला चश्मा, अवतल। ऐसे बचपन को बता। ये दोनों आता है, एयरफोर्स इस समय देखते हैं कि बराबर क्वेश्चन आता है, कनकेव कन्वेक्स करिएगा। तो यहाँ तक सब करें, लिखो। अब देखो, मान लो कि इसको कैसे हम लोग समझेंगे, अब इसके बारे में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा ये सब देखना होगा। तो अब जिस देखो, मान लो कि किसी के पास पावर है, तो पावर को कैसे एक्सप्रेस करोगी? अब हो सकता है बहुत बड़ा ऑफिसर है तो कानून का मार मारता है, फोन कर दिया तो 4 गो के पुलिस पहुंच गया घरे, तो ये भी पावर है। एगो है कि जिम ज्वाइन कर ले है, पता चला दे दिया, वो अलग पावर हो गया। तो इसका जो पावर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये लिखना होगा। तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो लिखेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is expressed in terms of electric dipole moment, which is equal to the product of magnitude of either charge and the distance between them. एकदम ऐसे ही याद आना चाहिए कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे याद कर लोगे तो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is represented by, देखो जी सब किताब में अलग है, बाई पीई और म्यू। इससे ज्यादा वर्ड, सबसे ज्यादा हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और इसका लेकिन बहुत सारा बुक में म्यू भी लिख देता है, पी है ना। इट इज ए वेक्टर, अब देखो इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑलवेज डायरेक्टेड, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज। ये देखो याद रखना, ये देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन, ये हर बार आते रहता है।
माइनस से प्लस की ओर आता है। और सर फोन कर रहे थे कि सोए में तो नहीं, जानते हो पिछला दिन क्या हो गया था। अब आदमी झूठ तो बोलता ही ना थोड़ा। जानते हो पक्का 7:45 को उठे थे और सोच लो 12 किलोमीटर आना है। 7:45 से उठे थे। अब सोचो कितना फास्ट गाड़ी चलाया। नहीं हम उठे थे 6 बजे, हमको लगा कि 6:30 में उठेंगे। और बस वो दोबारा जो होता है ना उससे खतरनाक कुछ नहीं है, इसलिए कभी उठ जाओ तो मत सोचो, चलो रोड पर निकल जाओ, छत पर चल जाओ। खाली ऐसे किए हो बस फिर दोबारा नहीं पड़े। तो हम लोग टाइम का बहुत पंक्चुअल है। आज हम पहले आ गए कि नहीं। पहले पहले आओगे तो किसी का छोटा फुटा रहेगा तो कर देंगे। अब इसको कैसे बोलेंगे, लिख ले। अब क्या लिखा हुआ है कि किसी का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका शक्ति को, उसके सामर्थ्य को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में। उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल तो समझ रहे हैं भाई, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल कोई टॉपिक ने, एक टॉपिक ना हुआ, ऐसा नहीं कि उसका कोई यूनिट होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई यूनिट नहीं होगा, वो एक अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। अब मान लो कि हम तो लोग को 2x2 अरेंजमेंट कर दे, बस में लिखा होता है 2x2 पुश बैक, मैंने दो दो के क्रम में पीछे ठेला जाएगा ना, लिखा रहता है बस ऊपर लिखा रहता है बढ़िया कि 2x2 पुश बैक, मैं दो दो के क्रम में। अब कोचिंग में भी वही चीज है, कोच इन नहीं सेम चीज है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक व्यवस्था है, लेकिन अब उसके जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में करेंगे, ये समझना होगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो ठीक है हम समझ गए, तो इसका कैसे, वो किसके बराबर होगा, उस स्ट्रेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैंने दोनों। अब देखो आइदर चार्ज, जैसे मान लो कि लिख लीजिए, इसे लिख ही रही थे कैसे, बहुत स्लो लिखती है। नहीं तो दोनों हाथ से लिखो, कुछ तो हल्का होगा। नहीं तो एक उपाय करो, फोटो खींच लो, बहुत अगर स्लो है तो। नहीं है सब कुछ, अरे आज के जमाने में हर इंस्ट्रूमेंट यूज करो, क्या जी समझ गए। कैसे नहीं है, अभी बुके कैसे नहीं है लोग, हम कहाँ पर है प्रॉब्लम में आ जाए लोकेशन। अभी मेरे घर वाले को पता है कि मैं क्लास ले रहा है, कोचिंग का नाम दिखा रहा होगा आसपास वाला को, हम 2-3 बार फोन नहीं उठाएंगे, सब अपने पकड़ लेता है कहाँ पर है, या बीप बजा देगा। इसमें एक व्यवस्था है कि वेयर इज माई डिवाइस से उसको कनेक्ट कर लो, जो भी तुम्हारा भाई बहन है, और कुछ नहीं, एकदम पूरी तरह सेफ है, जीपीएस है, वो कैसे से जा रहा है सब रास्ता पता है। अगर वो फोन नहीं भी उठाएगा, कितना आवाज नहीं जा रहा, तो बीप सैरनवा कैसे बनता है पुलिस वाला, वो इससे आवाज करने लगता है। मेरे घर में ऐसा मैंने उठा लेंगे कितनों भीड़ में रहेंगे तो, वेरी माई डिवाइस पर रहता है, जानोगे तो ना, बहुत आज के समय में अच्छा चीज है। इसको हटाएंगे वाला, देखो समझो बात को, यहाँ पर समझो, जैसे क्या लिखा हुआ है इसको मार्क करो, कैसे अपने से लिखना होगा तुमको, कि जो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर उसके स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो किसके बराबर होगा, जैसे फोर्स किसके बराबर होता है, कि मास और एक्सलेशन का प्रोडक्ट होता है। ये बराबर में जानते हो ना जी, ये बराबर क्या होता है, मास और एक्सलेशन ऑफ द बॉडी। फोर्स इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द, फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सलेशन ऑफ द बॉडी, ऐसे बोल सकती हो। तो उसी तरह जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो किसके बराबर होगा, तो अगर मान लो कि यहाँ पर दो चार्ज है Q और माइनस Q, तो क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ सब बाद में लिखेंगे, क्या यही दिखाई पड़ रहा है जी। तो
पीई, देखो पी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से पढ़ो, ए हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको कहेंगे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। आइदर का मतलब क्या होता है बोलो, हाँ दोनों में से कोई एक का हिंदी होता है। नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। तो आइदर का मतलब क्या होगा, दोनों में से किसी एक को। तो इसको ले ले या इसको ले ले, लेकिन क्या लेना होगा, मैग्नीट्यूड लेना होगा। दोनों में से तो लेंगे किसी एक को, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। तो ये हो गया तुम्हारा कितना हो गया, क्यू इनटू, अब जो लेंथ रखे हो मान लो कि 12 रखे थे शुरू में, तो 12 हो गया, इसे हो गया जी माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हो गया एल और एल हो गया। देखो तो ये, अब इसको पढ़ के देखो, यहां तक क्लियर हुआ, देखो तो यहां तक पढ़ के देखो पहले। हो गया, चलो हो गया यहाँ तक। अब क्या कह रहा है कि अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, पी से या म्यू से करते हैं हम लोग। यहाँ किससे किए हैं, पी से, तो ये तो कोई मैटर नहीं है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी होता है और किधर डायरेक्टेड होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। तो इसको जो है कि यहाँ पर इसको अलग बनाएंगे, लेकिन यहाँ जगह है तो अभी याद रखना। अब पूरा पढ़ लो, देखो उस फिगर से, माइनस से माइनस से प्लस, चलो ठीक, चलो फिर बनाते हैं इसको बड़ा फिगर। अब तो ये पढ़ ले, समझ ली। अब इसको खाली यहाँ पढ़ने के लिए लिखना पड़ता है, इसी में भर जाता है बोर्ड ना। अब इसका डायमेंशन लिखना है, यूनिट लिखना है। ऊपर तो हो, ऊपर वाला साफ करें, देखो यहाँ तक, ये आसान पड़ेगा थोड़ा। मैथ वाले सर का इसमें क्लास कितना बजे होता है यहाँ, वो 10:30 आते हैं सर। देखो यहाँ पर, देखो समझो, अब देखो जी फिर से समझो, यहाँ पर फिर इसी फिगर को लाते हैं, उधर जगह नहीं था ना। एल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो माइनस से प्लस की ओर पी हो गया, पी से या पी से, इस तरह। अब पूरा समझ लो यहाँ तक का सारांश। तो अब वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट तो किए नहीं, पी क्यू इंटू 2l, ये हो गया। अब ऐसा ही डायमेंशन लिखना होगा, तो पहले पी का डायमेंशन बताओ जी क्या होगा, है? हाँ तो ए टी एल हो गया, अटल क्या होगा, चार्ज का 80 नहीं होगा। अब इसका 2 का तो कुछ होगा नहीं, एल का एल। अब देखो एसआई यूनिट क्या होगा पी का, बोलो ये बताओ जी, कूलम्ब मीटर होगा। तरीके ये सब कहाँ था, मैंने कुछ बोलने में अच्छा लगेगा तो कुछ बोल देंगे। अरे भैया चार्ज का कूलम हो गया, 2 का कुछ नहीं, लेंथ का मीटर, कूलम मीटर, बटा उटा थोड़ा हुआ, डायरेक्ट हुआ। चलो पी का सीजीएस यूनिट बोलो जी, बोलो। हाँ स्टैट, बस सेंटीमीटर। अब देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक नाम है, क्या नाम है, डिबाई। कभी नाम सुनी हो डिबाई, है? ईएसयू में ही डिवाइस को बोलते हैं, माने ईएसयू किसका हुआ, चार्ज का केवल ईएसयू ना बोलोगी, दोनों को मिला के ना हुआ जी।
तो ये कहीं सुनी हो? नहीं सुनी हो? और ये किसके बराबर होता है पूछे, देखो बिहार बोर्ड में हर साल माने 10 साल का लाओगे ना तो हम लगता है कि 9 साल 9 साल दिखा देंगे। तो वही क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे आया हुआ है देखो, कितने तरीका से इसको पूछा है, लड़का लोग घबराया है इस तरह। ये कुलाम वाला और स्टेट कुलाम वाला ये वाला मिला करके 1 डिवाइड बराबर होता है 1/3 गुने 10⁻⁻29 कुलाम मीटर। सुनो ना एक बात, एक चीज समझो, शॉर्ट में मत लिखना, क्या कि प्रॉब्लम वाला बात है, सेंटीमीटर लिखा जाएगा। हाँ तो कंफ्यूज बहुत लड़कन होता है, इसलिए शॉर्ट में कभी मत लिखना ही, ये पूरा लिखना होगा तुमको, है ना। ये लिखो 1 डिवाइड बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है देखो। अब देखो यही याद रखना कितना किताब में क्या किया है, अब यहाँ सेंटीमीटर करके तो -27 हो जाएगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे, यही वाला याद रखना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको ये वो याद कर लो हो जाएगा। चार्ज स्केलर है, हो गया। तो ये तो पता है चार्ज स्केलर है ना। अब भी यहाँ पर देखो इस तरह कैसे इसको, हो गया जी। अब तुमको यहाँ पर जैसे मान लो कि -2 म्यू सी है, -2 म्यू सी है, ये है यहाँ पर इस तरह, और यहाँ पर है 2 म्यू सी, 2 म्यू सी है ना। तो कितना डाइपोल बनेगा, और अगर ये हम दे दें 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, हालांकि और कम होना चाहिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 0 या 1 mm कर दो ना, 1 mm, 1 mm, 1 mm। तो यहाँ पर बताना है कि रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट कितना होगा, रिजल्टिंग डाइपोल मोमेंट ये बताना है। कोई बता सकता है? सब चीज दिया हुआ है, दिमाग लगाने का है, और वेक्टर का भी यूज होगा, याद करो। देखो ऐसे ही होता है, आपको वेक्टर का यूज हो गया, देखो बहुत इजी है, लेकिन तुमको 100% समझ में आएगा, भले अभी दिमाग में नहीं खटक आ रहा हो। पहले बोर्ड साफ कर दे, हो गया सब, ये सब लिख लीजिए इधर पहले। ओ तब क्या दिक्कत है, तो इसको बड़ा फिगर बना देते हैं।
तो यहां पर बड़ा सा फिगर बना दें, देखो ये -2 म्यू सी -2 म्यू सी 2 म्यू सी, तो तला के पढ़ेगा मौसी पढ़ देगा ना जी, भारी तेरा ऐसा। अच्छा वो इंडिया वाला खोज नहीं किया, नहीं तो गाँव घर में बड़ी तोतला सब रहता है। देखो जी कैसे होगा बताओ, क्या तुम सोची पहले तो। हाँ 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 हाँ, बस। तो एक बार अच्छा सोचो एक बात, ये देखो ये माइनस से प्लस की ओर होता है, तो ये P1 ले सकते हैं, देखो तो ये अब देखो इधर होगा, देखो तो P2 होगा, देखो तो, और ये 60 डिग्री होगा, देखो तो P1 निकालोगी पहले, P1 कितना होगा दोनों में से Q, तो 2 म्यू इंटू लेंथ कितना है 1 mm है, 1 mm ही ऊपर लिखो ना 1 mm, तो कितना होगा P1, 2 × 10⁻⁶ है, और 1 × 10⁻⁻3, तो कितना होगा 2 × -9 होगा कूलाम्ब मीटर। गैप लगा दिए बीच में, P2 भी इतना ही होगा, 2 × 10⁻⁹ कूलाम्ब मीटर होगा। चलो अब P रिजल्टिंग कितना होगा, रिजल्टिंग, अच्छा एक चीज और याद कर लो, ऐसा वाला याद है फॉर्मूला जी, आर बराबर, ये फॉर्मूला याद है, A² B² 2AB cos थीटा होता है। अगर दोनों बराबर हो जाए, मान लो A बराबर B बराबर X, तो हमेशा के लिए याद कर लो, कितना बार बार कैलकुलेट करोगे, हम बताए थे उसको फिर से, x² 2x² cos थीटा, तो ये r हो गया, 2x² को एक जगह करो, 1 + cos थीटा होगा जी, तो बताओ कितना होता है फॉर्मूला 2x², बोलो जी 1 + cos थीटा का बोलो फॉर्मूला पीछे से बोलो, हाँ 1 + cos 2 थीटा का पहले बोलो तो आइडिया आ जाएगा। जा गबड़ा गया, 2 cos² थीटा, तो 1 + cos थीटा होगा तो कितना होगा 2 cos² थीटा/2। भाई मेरे याद रखो, ये सब एकदम 10वां के पास करने के जस्ट बाद बच्चा को बताया जाता है, और याद रखना है, भूलना नहीं है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। क्योंकि जब एग्जाम में कोई बैठोगे ना, तो इसी तरह का खेल होगा, एकदम सिंपल सिंपल नहीं ना रहता है जी, एग्जाम नाम है उसका, मैंने जो देखो, जब तुम पढ़ रही हो ना, और जिसको समझने में थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाना पड़ रहा है, वही एग्जाम में आता है, सब रनिंग मैटर नहीं आता है, तो इस चीज को ध्यान रखो थोड़ा। जब इसे फार्मूला है तो तुम रट जाना, इसको छोड़ना नहीं है कहीं भी आ जाए। तो देखो आर हो गया, अब देखो 2 को 2 है तो एगो निकाल लो, एक्स भी 2 को है तो एगो निकाल लो, और कॉस भी 2 को है तो cos थीटा/2 हो गया। अब इसे इसको सॉल्व नहीं करना पड़ता ना, क्योंकि दोनों सेम देख रहे हैं, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे डायरेक्ट ही नहीं, देखो तो यही वाला हुआ ना, P1² एक बार खाली लिख देंगे, P2² 2P1 P2 cos 60 होगा, अब डायरेक्ट हम लिखेंगे 2 × 10⁻⁹ और cos 30 होगा, तो हो गया 4, और cos 30 कितना होता है √3/2 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब मीटर, कितना होगा 2√3 इंटू 10⁻⁹ कूलाम्ब मीटर। चलो देखो भारी लगा, देखो तो भारी लगा, भारी नहीं लगा, सब तो सिंपल चीज बताया, उधर बता ही दिए, जो उससे रिलेटेड टर्म्स है सब बता ही दिए, सीधे सीधे बनाओ एकदम, अच्छा हो जा रहा है।
देख हो गया। हो गया, फार्मूला से याद कर लेना। एक ऑब्जेक्टिव बनाओ टू द टोटल चार्ज, टोटल का मतलब नेट चार्ज ऑन अ डाइपोल कितना होगा बोलो। टोटल चार्ज बताना होगा तो क्या बोलोगे। तो एक सिस्टम मान लेना होगा, जैसे माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, तो इस पर पूरे पर कितना चार्ज हुआ, जीरो ना। ठीक है, ये बात याद रखना, ये पूछता है क्वेश्चन। टोटल चार्ज क्या हो गया, जीरो होगा, जितना प्लस उतना ही माइनस। अगर इसको हम सिस्टम कंसीडर करेंगे, केवल डाइपोल पर की बात होगी, तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। ये समझना है। हो गया, वो वाला साफ करे फिगर, फिगर हटा दीजिए। डाटा केवल अलग है। चलो ये हो गया ना पीछे वाला। चलो तो बन जाएगा ये। हालांकि लैंग्वेज वहाँ दिया हुआ है कि पोजीशन ये अभी इतना है। करना जल्दी।
ये क्वेश्चन है क्या? तो बता देंगे भाई। टाइम लगता है, नीचे हो गया ना तब आ जाता है। डॉट का लाइन होगा जेड में तो माइनस जेड में होगा। इसी को एक लाइन पर बनाओगे तो नहीं हो गया यहाँ पर आ, कितना हो गया? 0 0 और ये 0 0, तो कितना हो गया डिस्टेंस बताओ? 30 सेंटीमीटर ना होगा जी। 2 म्यू सी है, -2 म्यू सी है। अरे एक्स वाई जेड आया, वो ऐसे कोऑर्डिनेट करके देगा ना। लेकिन हाँ, लेकिन दूरी कितना हुआ? 30 ना हुआ। एक्स वाई तो 0 हो गया, ऐसा क्वेश्चन देगा ना। तो तुमको लगा क्या हुआ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पी बराबर कितना होगा? क्यू इंटू एल हो गया। एल यहाँ दिया हुआ है 30, तो कितना होगा? 2 इंटू 10⁻⁻6 है। अब देखो जी 15 सेंटीमीटर है, नहीं हुआ 15 15 30 हो गया। देखो तो -15 से 15 कितना हुआ? यहाँ से ये तो डायरेक्शन के आधार पर ना दिया हुआ वहां पर, तो कितना होगा? 30 इंटू 10⁻2 होगा। मीटर बना दिए ना होगा। जैसे देखो ना यहाँ पर कह रहा है कि दो चार्ज है, एक 2 म्यूसी है जिसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, और एक दूसरा चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। तो भाई मेरे ओरिजिन से कितना दूर पर है? ये 15 सेंटीमीटर इधर है, ये -15 पर इधर है, तो 30 सेंटीमीटर ना होगा जी। इसको ऐसे लाइन पर दिखाओगे तो वो तो ये, हाँ वो तो जेड कोऑर्डिनेट है ना, इसीलिए वैसा लग रहा है तुमको। अगर एक्स कोऑर्डिनेट रहता तो नहीं लगता वैसे। क्या वाई कोऑर्डिनेट रहता तो लगता, तो तब फिर भी लगता तुमको थोड़ा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्यू कितना हुआ? ये दोनों में से देख लो किसी का मॉड लेकर के 2 हो जाएगा। अब म्यू है तो माइनस हो, और ये 30 सेंटीमीटर हुआ जो टोटल लेंथ हुआ, और उसको मीटर में बदल दिए, समझे? तो 30 दूनी कितना होता है? 60, और ये हो गया -8, हो गया कूलाम मीटर हो गया। अब कैसे करते रहो, समझे जी? ऐसे तो बना लो। ये एनसीईआरटी में लगता है कि 2.1.11 1.1 1.7 या 6 में है लगता है। हाँ सब आ गया बच्चा। तो बहुत 5-10 मिनट और पहले और मौसम दिखा रही है।